मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी के चरित्रों का हम सभी अभिश्रवण कर रहे हैं, जो कि सबके लिए मंगलदायक है और सभी के लिए कल्याण प्रदान करने वाला है। भगवान का चरित्र संसार को ही नहीं अपितु त्रिभुवन को भी पावन कर देने वाला है। भगवान यद्यपि आप्त काम हैं, पूर्ण काम हैं, उन्हें संसार में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान की लीलाएं हम सभी को प्रिय लगें और उनको गा करके हम सभी भवसागर के पार जा सकें। इस कारण से भगवान ये नर रूप में लीला करते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई, गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। राजा ने जिस समय जनकपुर की वो पत्रिका पढ़ी, आदर सहित अपने गुरुदेव को प्रदान करते हैं और पढ़ करके सुनाते हैं। सबसे पहले हम संसार में जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अपने गुरुदेव को आदर देना चाहिए। गुरु प्रथम पूज्य होते हैं, सर्व पूज्य होते हैं। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। गुरु का महत्व संसार में सर्वाधिक होता है, क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को दूसरा जन्म देता है। एक जन्म तो मनुष्य लेता है और दूसरा जन्म मनुष्य का तब होता है जब मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जब संसार के भले बुरे का ज्ञान उसे हो जाता है। नहीं तो 84 लाख योनियों में ना जाने कितने जीव जन्म लेते हैं और ना जाने कितने जीव समाप्त हो जाते हैं, पर मानव उन सब में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुहि भाए। मनुष्यों में वो क्षमता है कि संसार का कोई भी कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक कि देवता भी जिस काम को नहीं कर सकते वो काम मनुष्य कर सकते हैं। तो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाए, जिमी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर रखे होते हैं या जो अच्छे कार्य करते हैं, उनके जीवन में जब पुण्य उदित होता है तो सारे संसार में उनका यश बढ़ता है। अर्थात पुण्यात्मा के लिए संसार में हर स्थान में जगह है। जैसे संसार की समस्त नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कामना नहीं है, समुद्र तो अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी
जैसे नदियाँ व्याकुल होकर के समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, ऐसे ही तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। ऐसे ही सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, ख्याति, कीर्ति, ये सब जो धर्म सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास पहुंचती हैं। कहने का तात्पर्य दशरथ जी को पुण्यात्मा कह रहे हैं। और कहा भी गया है यदि माता पिता पुण्यात्मा हैं तो संतान भी लगभग पुण्यात्मा ही होती है। कभी कभी अपवाद के स्वरूप में हो सकता है कहीं कोई विसंगति रह जाए, परंतु यदि माता पिता सत्कर्मी हैं, क्योंकि माता पिता से ही असली संस्कार मिलते हैं, तो जब माता पिता सत्कर्मी होते हैं तो संतान अपने आप अच्छी हो जाती है। आप कैसे हैं? तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन, आपने अपने जीवन काल में गुरुजनों की सेवा की है, बड़ों का सम्मान किया है, उनका आदर किया है, और ना जाने कितने ब्राह्मणों का, ऋषियों का, गायों का सम्मान किया है। और आप ही नहीं, आपकी जो धर्म पत्नियां हैं वे भी सुशील, सौभाग्यकारी तथा हर प्रकार के कार्यों को करने वाली हैं, आपका अनुगमन करने वाली हैं। इस कारण सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नाही। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में न कोई हुआ है और न कोई होगा। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिस राजा के हों, उस राजा से बढ़कर के दूसरा पुण्यात्मा कोई और कैसे हो सकता है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। आपके जो चारों बालक हैं वे अत्यंत ही गुणज्ञ और आज्ञाकारी हैं। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा सुख है आरोग्य, समाज में प्रतिष्ठा और परिवार का एकत्रीकरण तथा पुत्रों का या पुत्रियों का आज्ञाकारी होना, बात मानना। अपने माता पिता की जो बात मानते हैं उन संतानों का कभी भी अकल्याण नहीं होता। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। आपका सर्वत्र कल्याण होगा, आपकी सर्वत्र जय होगी। निश्चित रूप से आप बारात ले चलने का प्रबंध करिए और हम सभी प्रस्थान करें। चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बास दिवाई। अपने गुरुदेव की आज्ञा मान करके और जो दूत जनकपुर से आए हैं
उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध करके राजन महाराज दशरथ अब अपने कार्य के लिए चल पड़े। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई। राजा ने रानियों के महलों में जाकर के जनक जी के यहाँ से जो पत्रिका आई है उस पत्रिका का वर्णन कर दिया। सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारी कथा सुना करके कही कि कैसे मेरे पुत्रों ने जनकपुर में पराक्रम दिखाया है। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जाचक लिए हकार दीन निछावर, कोटि विधि चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। और उस समय राजा दशरथ ने अपने यहाँ से बहुत ढेर सारा दान दिया। जाने कितने याचकों को मुंह मांगा, द्रव्य दिया, धन दिया, भूमि दी। तो सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरजीवहु सुधचार चक्रवर्ती दशरथ के, दशरथ के चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, उनका यश समाज में बढ़े। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है, इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुकूल, अपने सामर्थ्य के अनुकूल हमें दान देना चाहिए। आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजागण, बड़े बड़े ऋषिगण और बड़े बड़े राक्षस भी अपने जीवन काल में लोगों की सहायता करते थे, दान देते थे। कहते हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यदि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के सहायता की आवश्यकता है, तो हमें प्रयास करके उनकी सहायता अपनी सामर्थ्य को और अपनी परिस्थिति को देखते हुए अवश्य करना चाहिए। तभी मानव जीवन सिद्ध होता है। स्वयं के लिए जीना और स्वयं के परिवार का भरण पोषण करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जीने से कहते हैं कि जीवते यस्य जीवंती विप्रा मित्राणि बांधवाः, सफलम जीवनम तस्य आत्मार्थे कौन जीवति। जिसके जीने से मित्र, भाई बांधव, परिवार, समाज सुरक्षित रहता है और सहायता पाता है, उसी का जीवन सफल है। अपने लिए तो संसार के पशु पक्षी भी जीते हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसिहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। अयोध्या वासियों को जब यह जानकारी मिली तो सभी लोग बड़े प्रसन्न होकर के घर घर में आनंद के बधावे बजाने लगे और आनंद से परिपूर्ण हो गए। भुवन चारि दस भराउ छाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। 14 भुवनों में ये बात फैल गई कि श्री राम और जानकी का विवाह होने जा रहा है। तो कहते हैं कि इस बात को सुन करके लोग अपने घर को और अपनी गलियों को संवारने लगे, सजाने लगे। तात्पर्य ये है कि हमें अपने घर को व्यवस्थित करके रखना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र करना चाहिए। वही आज अयोध्या वासी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हमारा घर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, आसपास का परिवेश पवित्र होगा, तभी हमारे जीवन में पवित्रता आ पाएगी। इस कारण से सारी गलियां आज अगर तगर से सिंचाई जा रही हैं,
जाने कितने इत्रों का छिड़काव हो रहा है। लोग अपने घर में रंगोली बना रहे हैं, कलश बना रहे हैं, दीपक रख रहे हैं भगवान की मंगल कामना के लिए। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या तो सदा सर्वदा ही सुहावनी है। भगवान कहते हैं कि किसी भी जन्म में अगर कोई अयोध्या में रहता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है और वो मोक्ष का अनुगामी बनता है। वैसे भी 7 मोक्षदायिनी पुरियों में एक है अयोध्या, और उन पुरियों में सबसे पहले नाम अयोध्या का आता है। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती गेया, सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं। इनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सीची चतुर सम, चौके चारु पुराई। और उस समय अयोध्या में संपूर्ण स्थल पवित्र कर दिए गए, सबकी स्वच्छता कर दी गई, सब में सुंदर सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया गया। लोगों ने घर में रंगोलियां बनाई, कलश सजाए, वंदनवार सजाए, दीपक जलाए। कहने का तात्पर्य कि ये सब मंगल कारक पदार्थ हैं जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। मन की पवित्रता आवश्यक है, शरीर की पवित्रता आवश्यक है, और आसपास के वातावरण की पवित्रता भी आवश्यक है। इस प्रकार से सुंदर आनंद हो रहा है अयोध्या में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।